मित्रों, आज बसंत पंचमी का दिन है, तो मैं सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा के लिए आप सबको और देश को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और स्मरण करना चाहता हूं कि यह देश जो सदैव ज्ञान के अनुसंधान में लगा रहा, इसका प्रभाव क्या है कि जापान में एक देवी हैं बैजेंटीन, जो गॉडेस ऑफ विजडम मानी जाती हैं, लोटस पे बैठती हैं और हाथ में वीणा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को और समझने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वो क्या है। और ये तो पूर्व में हुआ, और पश्चिम में देखिए तो वॉशिंगटन डीसी में मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की एम्बेसी के बाहर 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी है, जिसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए दिखाए गए हैं और वो गर्व से कहते हैं कि यह हमारी संस्कृति है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो जिन लोगों के ऊपर, जिनकी आंखों के ऊपर सेकुलर चश्मा चढ़ा हुआ है, उनको वॉशिंगटन से लेकर जापान तक भारतीय संस्कृति के इस शानदार प्रभाव को देखकर अपना चश्मा उतारने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 23 जनवरी है। आज भारत के इतिहास के पहली एग्जाइल गवर्नमेंट के चीफ, यानी भारत की प्रथम निर्वासित सरकार के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे हम सब पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। वो 1943 में उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई और किसी वाइसरॉय या गवर्नर जनरल से शपथ नहीं ली थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 सितंबर 46 को वेवेल के द्वारा शपथ ली थी और 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन के द्वारा शपथ ली थी। अतः पूर्ण स्वतंत्र विचारों से स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र सरकार स्थापित करने के प्रथम प्रतीक सुभाष चंद्र बोस जी के स्मरण का यह पर्व है। और एक और बात भी है कि भारत की स्वतंत्रता में अनेक लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान सर्वाधिक अग्रणी और सर्वाधिक अविस्मरणीय है। परंतु उसे विस्मृत करने के अनेक कुत्सित प्रयास भारत के इतिहास में हुए हैं। इसलिए मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष कुछ वह सत्य लाना चाहूंगा जो आज नेताजी की जयंती के ऊपर उनको वास्तविक और सच्ची श्रद्धांजलि होंगे, और इस सत्य को भी उजागर करेंगे। देश की जनता और युवा पीढ़ी को समझना होगा कि भारत को आजादी कैसे मिली। सर्वप्रथम मैं कोट करना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1955 में बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है, जो उनकी वॉइस में अवेलेबल है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को जो आजादी मिली वो इसलिए मिली क्योंकि भारतीय सेना के सैनिकों की वफादारी अंग्रेजों के प्रति नहीं रह गई थी। उन्होंने साफ लिखा है, भारतीय सैनिकों की अंग्रेज सरकार के लिए वफादारी कभी नहीं बदलेगी, ये वो सोचते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वजह से अंग्रेजों का यह भरोसा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया।